इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां एलिना अपने कमरे में सो तभी एलिना को कुछ अजीब सी आवाजें और चेक करने के लिए वो अपने रूम से बाहर निकलती। तभी वो वहाँ अलारिक को देखती है और वो उसे देखकर डर जाती है। अलारिक भी उसे देखकर डर जाता है। तभी एलिना देखती आंट जेना ने अलारिक की टी शर्ट पहनी और अलारिक सिर्फ और सिर्फ अंडरवेयर। ये देखकर एम्बेरसमेंट हटाने के लिए एलिना इधर उधर देखने लगती है। तभी एलारिक वहां से चला जाता है। एलिना आंट जेना से कहती है कि उनकी पर्सनल लाइफ है और इतना बोलकर एलिना अपने रूम में वापस आने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं ल्यूकर के डैड एलिना के रूम में चुपचाप घुस चुके होते हैं और वहां जाकर वो एलिना की पर्सनल चीजें जैसे कि उसके बाल और उसके रूम से कुछ चीजें उसकी उठाकर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। एलिना अपने रूम में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां डेमन और स्टेफन मिलकर कैथरीन से मिलने जाते हैं। वो कैथरीन से कहते हैं कि तुम मुझे मूनस्टोन दे दो, जिस पर कैथरीन कहती है कि वो उन्हें मूनस्टोन दे दे लेकिन उसे वो यहाँ से बाहर निकाले। जिस पर स्टेफन कहता है कि तुम्हें तो अंदर ही रहना था और तुम्हें क्लॉस से भी डर लग रहा था तो तुम अब क्यों बाहर आना है। जिस पर कैथरीन उससे कहती है कि उसकी ब्लड थर्स्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और साथ ही वो यहाँ पर बोर हो रही है, तो अगर तुम लोग उसे बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें मून स्टोन दे। ये बात सुनकर स्टेफन और डेमन वहां से निकल आते हैं और सीधे अलीना के पास पहुंचकर वो लोग अलीना को सारी बातें बताते हैं। जिस पर अलीना कहती है हम कैथरीन पर भरोसा नहीं कर सकते और वो फिर से कुछ न कुछ गड़बड़ कर दे। वहीं डेमन कहता है कि हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत भी, मून स्टोन लेकर हम उसे बाहर निकालेंगे और मून स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मून स्टोन को डिस्ट्रॉय करते क्लॉस के पास कोई तरीका नहीं रह जाएगा तुम्हारे साथ में रिचुअल करने का और तुम्हारा सेक्रीफाइस। लेकिन एलेना कहती है ये चीज जब क्लॉस को पता चले शायद से वो हमारी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाए और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकती, इसीलिए मैं कैथरीन को बाहर निकालने की परमिशन। थोड़ी देर में हम बानी को देख लूकर के साथ में बात कर रहे हैं। वहीं बानी लूकर को बताती है कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और अब जब वो मैजिक करती है तो उसके नाक से ब्लड भी आने लगता है। ये बात सुनकर लूकर कहता है इसी रीजन की वजह से शायद से तुम्हारी पावर्स, लेकिन अगर तुम चाहो तो किसी और विच की हेल्प लेकर अपनी पावर्स को इंक्रीज कर। पानी कहती है मैंने इस चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिस पर लूकर उसे अपनी चेन निकाल कर देता है और बानी के साथ लूकर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे पानी काफी ज्यादा पावरफुल फील करने और आसपास काफी जोर जोर से हवाएं चलने लगी। ये देखकर आसपास के लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर में वहां जेरेमी पहुंचता है और जेरेमी के आते ही लूकर वहां से निकल जाता है। लूकर वहां से चला जाता है लेकिन वो अपनी चेन वहीं पर भूल जाता है। बानी उसे चेन देने जाती, इससे पहले लूकर वहां से जा चुका था। बानी और जेरेमी आपस में बात करने लगते हैं। वहीं थोड़ी देर में हम देखते हैं जहां वो लोग रेडी हो चुके हैं कैथरीन के पास जाकर मून स्टोन को ले। वहीं हम देखते हैं टाइलर भी स्कूल आ चुका है और टाइलर से कैरोलाइन मिलती है और कहती है आज वो उसकी हेल्प करे, उसकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और वो इस चीज का ध्यान रखेगी कि वो किसी को हार्म ना। वहीं हम देखते हैं कि बानी की हेल्प मांगकर स्टेफन और डेमन जेरेमी के साथ एक प्लान बनाते हैं कि वो अंदर जाकर स्पेल को थोड़ी देर के लिए तोड़कर कैथरीन से मूनस्टोन चुराएं। यहाँ बानी कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए उस दरवाजे को खोल दे लेकिन कैथरीन बाहर नहीं आनी चाहिए। इस पर स्टेफन कहता है कि वो आएगी भी नहीं क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर और मैं जल्दी से जाकर मूनस्टोन ले आऊं। वहीं जेरेमी कहता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास जो उससे मैं वापस से जिंदा हो सकता हूँ और मुझे ये करने में आसानी रहेगी, लेकिन डेमन उसका काफी मजाक उड़ाता है। वहीं थोड़ी देर में स्टेफन तैयार हो जाता है कि अब हमें ये करना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलिना बिना स्टेफन और किसी को बताए रोज से मिलने जाती है। वो रोज से कहती है कि वो क्लॉस को ढूंढना चाहती है और उससे बात करना चाहती है। रोज कहती है कि तुम्हें पता है ना, अगर क्लॉस को तुम मिल गई तो शायद से वो तुम्हें मार। अलीना कहती है कि वो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ये करना चाहती है और ये करके ही मार। रोज कहती है ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकती। अलीना कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुमने बताया कि तुम काफी समय से सनलाइट में नहीं। अलीना कहती है मेरी एक फ्रेंड है जो कि विच है और मैं उसके लिए उससे कहकर तुम्हारे लिए एक रिंग बनवा जिससे तुम सनलाइट में भी निकल। रोज ये बात सुनकर एग्री कर देती है और रोज अपने उसी फ्रेंड के पास जाती है जिसके पास वो पहले डेमन और स्टेफन के साथ। वो दोनों उसके घर पहुंचते हैं और वहीं पहुंचकर देखते हैं उसका दरवाजा बंद होता है। ये देखकर रोज वहां से वापस जाने लगती है लेकिन तभी अलीना दरवाजा तोड़, वो जैसे ही अंदर जाते देखते हैं वहां पर उसकी लाश पड़ी होती है और उसके चेस्ट पर स्टिक लगा होता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं एलाइजा ने ये किया है और वो यहाँ तक पहुंच चुका है। दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन्हें साइड से एक आवाज सुनाई देती है जहाँ वो देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर बैठी हुई होती है और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वहीं एलिना उसको बुलाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक। वहीं एलिना उससे कहती है कि तुम क्या करना है आई हो यहाँ। तभी रोज एलिना से बताती है उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे वैम्पायर में कन्वर्ट करे। एलिना समझ जाती है कि ये सेल्फिश है और उससे प्यार नहीं करती। एलिना उससे कहती है कि तुम अगर वैम्पायर में कन्वर्ट होना चाहती हो तो मैं वो कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें उसके पीसी का पासवर्ड देना होगा और उसे ओपन कर। वो तुरंत उसकी बात मानकर पीसी ओपन करके सारी डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करती है और अलीना को सारी चीजें दिखाने लगी। वो अलीना को बताती है एक इंसान के बारे में जिसका नाम है कोड। वो कहती है यही है जिसके साथ में लास्ट में इसकी बात पर अलीना कहती है कि तुम उसे मैसेज कर और बोलो कि डॉपलगैंगर मिल चुकी है और वो उसे ले जाया कर। वो लड़की समझ जाती है और कहती है कि तुम कैथरीन की डॉपलगैंगर, तभी मुझे लगा था कि मैं तुम्हें जान। वहीं अलीना को देखकर रोज कहती है कि क्या तुम सच में यही चाहती थी, तुम खुद को सेक्रीफाइस करना चाहती। पर अलीना कहती है कि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहती है और इसके लिए वो कुछ भी करे। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां पर बानी
डेमन से कहती है कि उसे कैथरीन की कोई चीज़ चाहिए, एक स्पेल कास्ट करेगी जिससे कैथरीन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाए। डेमन कैथरीन का काफ़ी पुराना फोटो लाता है, वो एक मेटल फ्रेम में होता है। बानी उस पर अपना स्पेल कास्ट करती है और वो फ्रेम पूरी फोटो के साथ में एशेस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये देख करते ही बानी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ने लगती है। वो एशेस में कन्वर्ट होने के बाद बानी उससे कहती है कि जैसे ये एशेस कैथरीन के ऊपर फेंकी जाए, वो सेंसलेस हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी, जिससे तुम्हें थोड़ा टाइम। डेमन वो ऐश लेके वहाँ से चला जाता है। तभी जेरेमी बानी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और इससे तुम मर भी सकते। लेकिन बानी कहती है कि मुझे अपनी फ्रेंड्स की मदद करनी और मुझे ये करना ही हो। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जेरेमी भी उस ऐश में से थोड़ी सी उठा लेता है और वो सीधे उस डूम में चला जाता है। डूम में जाकर वो कैथरीन से कहता है कि उसे मूनस्टोन दे दे। कैथरीन कहती है कि लिटिल गिलबर्ट आखिर तुम आ ही गए। और ये सुनकर कैथरीन के इतना बोलते ही जेरेमी उसके एक वुडन स्टिक घुसा देता है और साथ में उसके ऊपर एशेस भी डाल देता है, जिससे कैथरीन काफी वीक होकर गिर जाती है। जेरेमी अंदर जाकर मूनस्टोन ढूंढने लगता है। पहले वो कैथरीन के कपड़ों में चेक करता है, जहां वो उसको नहीं। जेरेमी अंदर जाकर मूनस्टोन ढूंढने लगता है, तभी उसको अंदर मूनस्टोन मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कैथरीन भी धीरे से उठने लगती है। जेरेमी जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है, तब तक कैथरीन उस पर अटैक कर देती है। जेरेमी जल्दी से मूनस्टोन को डूम के बाहर फेंक देता है। वहीं कैथरीन जेरेमी को पकड़ लेती है और उसको बाइट करके उसका ब्लड पीने लगती है। दूसरी तरफ स्टेफन, डेमन और बानी भी वहां पहुंच चुके होते हैं। स्टेफन और डेमन और बानी अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी डेमन के पास रोज का कॉल आता है और रोज डेमन को अलीना के सारे प्लान के बारे में बता दे। डेमन ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। वहीं स्टेफन जा रहा होता है डोम के पास में, तभी उसे रास्ते में ही मूनस्टोन पड़ा दिखता है और स्टेफन देखकर सोचता है कि ये यहाँ कैसे आया। तभी स्टेफन डोम के अंदर देखता है जहाँ कैथरीन जेरेमी के ऊपर फीड कर रही होती है। ये देखकर कैथरीन स्टेफन से कहती है अब तुम्हें इसको बचाने के लिए अंदर आना ही होगा, वरना मैं इसका ऐसे ही खून पीती रहूंगी और क्योंकि इसके पास रिंग है, ये मरकर फिर से जिंदा होगा और मैं यही करती रहूंगी और अपना एंटरटेनमेंट कर। जिससे स्टेफन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं बानी अपना स्पेल यूज करना शुरू करती है। लेकिन बानी काफी ज्यादा इस वजह से वो लूकर की उस चैन का यूज करती है और लूकर के मैजिक को चैनल करके अपने पावर सोर्स में लगाकर उसका यूज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लूकर जो अपने रूम में बैठा होता है, काफी ज्यादा कमजोर फील करने लगता है और उसकी बॉडी में काफी पेन होने लगता है, जो देखकर लूकर के डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि उसने अपने मैजिक को बानी के साथ में लिंक किया था कुछ ट्रिक्स के लिए, लेकिन शायद से वो उसके मैजिक को चैनल करके अपने सोर्स के लिए यूज कर रही है। ये सुनकर लूकर के डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बानी अपना पूरा पावर लगा देती है, लेकिन वो डोम के डोर को ओपन नहीं कर पाती और ये देखकर स्टेफन वहां अंदर चला जाता है। स्टेफन अंदर जाकर जेरेमी को बचा लेता है और बाहर निकाल लेता है और खुद अंदर फंस जाता है। ये देखकर बानी काफी ज्यादा निराश हो जाती है और वो सोचती है कि ये सारी मेरी गलती है और स्टेफन सिर्फ और सिर्फ एलिना के भाई को बचाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसके अंदर फंस चुका है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां पर टाइलर और कैरोलाइन मिलकर मेसन लॉकवुड की ट्रांसफॉर्मेशन वाली जगह पर और वो उस चेंबर में जाकर प्रिपरेशन करते हैं कि आखिर कैसे टाइलर का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर। वहीं पर कैरोलाइन को मेसन लॉकवुड की एक डायरी और एक वीडियो मिलता है उसके फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, और उसको देखकर वो उसको पढ़ती है और एनालाइज करती है कि आखिर क्या होगा जब टाइलर फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म होगा। टाइलर काफ़ी डरा हुआ होता है, लेकिन कैरोलाइन उसको समझा लेती है और वो दोनों हमें काफ़ी ज़्यादा करीब भी देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लूकर के डैड और एलाइजा मिलकर एक मैजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं और लूकर के डैड एलिना की चुराई हुई चीज़ों से एलिना का पता लगा रहा हो। वहीं लूकर के डैड एलाइजा से कहते हैं कि अब तुम एलिना की एक झलक देख सकते हो, और वहीं वो एलिना को दिखाते हैं जहां पर एलिना उस रूम में होती है और उसे उस ग्लास के ऊपर एलाइजा का फेस दिखता है। एलिना ये देखकर डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलाइजा कहता है कि अब वो जान चुका है कि एलिना कहाँ पर। वो एलिना के लिए निकल जाता है, तभी डेमन भी एलिना के पास पहुंच चुका होता है और डेमन उसको डांटता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और काफी खतरा हो सकता था तुम्हारी जान। डेमन एलिना को समझा ही रहा होता है, तभी वहां पर कोडी अपने 2 वैम्पायर फ्रेंड्स के साथ आ जाता है एलिना को लेने। वहीं हम देखते हैं पीछे से एलाइजा भी वहां पहुंच चुका होता है और एलाइजा काफी ज्यादा गुस्से में एलाइजा कोडी और उसके दोनों फ्रेंड्स की जान ले लेता है और वहीं वो एलिना को पकड़ने ही वाला होता है, तभी एकदम से एलाइजा वापस होकर भाग जाता है। ये देखकर एलिना और डेमन शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं आखिर क्या हुआ जो ये एकदम से यहाँ से चला। डेमन काफी ज्यादा गुस्से में एलिना को लेकर आता है और उसके घर छोड़ने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पानी भी जेरेमी को उसके घर छोड़ने जा चुकी होती है और उसके घर छोड़कर वहां से वापस आ जाती है। एलिना जैसे ही घर पहुंचती है, जेरेमी उसे सारी चीजें बताता है और एलिना काफी ज्यादा घबराकर टॉम की तरफ चली जाती है। टॉम के पास पहुंचकर एलिना स्टेफन को बुलाने लगती है, तभी वहाँ डेमन आ जाता है और एलिना को अंदर जाने से रोकता है। डेमन उसे मनाकर वहां से भेज देता है, तभी स्टेफन बाहर आता है और वो डेमन से कहता है कि तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम एलिना का पूरा ध्यान रखो और उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आए। ये सुनकर डेमन एग्री करता है और वहां से चला जाता है। ये सारी बातें कैथरीन सुनती है और वो आकर स्टेफन से कहती है कि तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर और तुमने खुद ब खुद डेमन को सौंप दिया है एलिना को, और अब एलिना तुम्हें जरूर छोड़ दे। और इतना सुनने के बाद में वो उसकी बातों को इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। मैं मिलता हूँ